नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कुछ ही देर में कांग्रेस जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार हो गई है और कांग्रेस कुछ ही देर में अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सीईसी की बैठक में कांग्रेस ने कुल 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। इन 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जा सकता है और सारे फैसले ले लिए गए हैं। सहमति कई सीटों पर नहीं बन पाई है, लेकिन महागठबंधन टूटेगा नहीं और फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट होगी मतलब कई सीटों पर गठबंधन रहेगा, कई सीटों पर गठबंधन नहीं रहेगा। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, कई सीटों पर कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट मिलकर लड़ेंगे, कई सीटों पर कांग्रेस लेफ्ट आमने सामने, कई सीटों पर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने होगी। और अब जल्द ही वीआईपी की भी लिस्ट आ सकती है। वीआईपी को भी 18 सीटें मिल गई हैं। वीआईपी तो जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट आ रही है, वीआईपी की लिस्ट आ गई है और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। इस राजद ने सिंबल बांट दिया है। रघुनाथपुर से साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट मिला है। ओसामा को टिकट, जब ओसामा निकल रहे थे टिकट लेकर राबड़ी आवाज से, तो तेजस्वी यादव के साथ कार में बाहर निकले। फतुहा से रामानंद यादव को सिंबल मिल गया है। उजियारपुर से आलोक मेहता को सिंबल मिल गया है। सरायरंजन से अरविंद कुमार साहनी को मिल गया है। हिंसा से शक्ति यादव को मिल गया है। इस्लामपुर से राकेश रोशन को मिल गया है। महुआ से मुकेश रोशन को मिल गया है। मोरवा से रणविजय साहू को टिकट मिल गया है। अब सवाल यह उठता है कि कितना इससे नुकसान होगा महागठबंधन को। फ्रेंडली फाइट से तो नुकसान तो होगा, लेकिन इस फ्रेंडली फाइट के अलावा कोई चारा भी नहीं था। कई सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है, जैसे बछवाड़ा। कई सीटों पर आरजेडी और माले आमने सामने है, जैसे कि मांझी। मांझी सीट से लड़ाने की बात हो रही है। आरजेडी लड़ाना चाहती है खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को, लेकिन वहां पहले ही वहां के जो विधायक हैं सत्येंद्र यादव, वाम लाल झंडा के कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको सिंबल मिल गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा। तो फ्रेंडली फाइट से हमेशा नुकसान ही नहीं होता है, फ्रेंडली फाइट से कई बार फायदा भी हो जाता है। अब फ्रेंडली फाइट होगी तो जनता की अदालत में जा रहा है, जिसे कांग्रेस को चुनेगी तो कांग्रेस को चुनेगी, वाम दल को चुनेगी तो वाम दल को चुनेगी, आरजेडी को चुनेगी तो आरजेडी को चुनेगी। इस बीच एक और खबर आ रही है कि तारापुर से, जहां से आ रही है कि तारापुर से जनसुराज पार्टी ने डॉक्टर संतोष सिंह को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर संतोष सिंह सम्राट चौधरी के खिलाफ वहां तारापुर से मैदान में उतरेंगे। वे पीएमसीएच पटना से एमडी करने के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और भागलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। अब सवाल उठता है कि आज किन किन बड़े नेताओं ने नामांकन किया। तो तेजस्वी यादव ने नामांकन किया है राघोपुर से। इनके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नामांकन किया है और रोड शो भी किया है लखीसराय में। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में बड़े चेहरों ने, बड़े नामों ने आज नामांकन दाखिल किया है। तो सुना आपने, जहां एक तरफ खबर आ रही थी कि महागठबंधन टूट सकता है, लेकिन इस पे अब विराम लग चुका है। महागठबंधन टूटेगा नहीं, लेकिन अब फ्रेंडली फाइट जरूर हो सकती है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।